गुड इवनिंग स्टूडेंट, आशी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं का क्वेश्चन है जो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 2025 में सेट ए है। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे भी। इससे पहले जो आशी मैथमेटिक्स क्लासेस में वीडियो अपलोड है, शॉर्ट वीडियो और पूरा वीडियो अपलोड है। क्वेश्चन नंबर 1 का खंड अ ब स। अ में आपका सही विकल्प है, ब में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है, और स में भी आपका जो वीडियो है सत्य सत्य का है, जो हल सहित हमने अपलोड कर दिया है। दोनों तरह का वीडियो है, एक समझा करके अपलोड है और दूसरा जो है शॉर्ट वीडियो के रूप में है। ठीक है, आप वहाँ से जाइए, देखिए। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, दोबारा आपको बताया जाएगा। ठीक है, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का वीडियो, जो हम लोग एक एक करके समझेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है, जो स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कितना नंबर आएगा। ठीक है, जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, देखिए, एक से लेकर के एक का जो अब स जो क्वेश्चन था आपका, टोटल नंबर आप बोलें तो 15 नंबर का था। ठीक है, अब ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक का लघुत्तरीय क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, और 7 से लेकर के 10 तक का जो क्वेश्चन है 3 नंबर का है। ठीक है, तो आज हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जो था हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 4 tan 70 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। ठीक है, हल किए हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके समझते हैं। क्या लिखा है, 4 tan 70 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं 10 70 डिग्री इक्वल टू cot 20 डिग्री। ठीक है, हम लोग 10 को cot में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए 4 tan 70 डिग्री, ठीक है, 1/cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाता है, 10 थीटा हो जाता है। ठीक है, cot 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री हम लोग कर दिए। ठीक है, तो 10 हो गया, 10 में 10 70 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री, ये वैल्यू 1 होता है। 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 आ गया है। ठीक स्टूडेंट, अगर आप इस तरह का बनाए होंगे तो आपको नंबर मिलेगा। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए बराबर 1/2 माने हैं और बी बराबर -1/2। फार्मूला होता है ए बराबर a प्लस b/2। ठीक है, ए बराबर 1/2 प्लस -1/2। कोष्टक जब हम लोग तोड़े तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिए। 1/2 घट गया तो 0 हो गया, 0/2। 0 में 2 का भाग दिए तो 0 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, अगर 0 आया होगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आप 0 नहीं लाए होंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन फार्मूला भी आप लिख दिए होंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेखा बिंदु 7 10 व 8 11 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करना। प्रवणता मतलब थीटा निकालना है। ठीक है, तो थीटा निकालने के लिए देखिए, एक वैल्यू ए है, दूसरा वैल्यू बी है। ठीक है स्टूडेंट, ए बराबर क्या है 7 10 और बी बराबर 8 11। ठीक है, इसके बीच का हमको क्या निकालना है, प्रवणता निकालना है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है, एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। ठीक, इस तरह का बना हुआ है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अभी ऐसे बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ के जो है ये वाला प्रवणता निकालना है, ये वाला। ठीक है, ए बी, ठीक है, सी हो गया। ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मान के चलो आपका ए का वैल्यू क्या है 7 और 10 है, और जो बी का वैल्यू क्या है तो आपके पास 8 और 11 है। इसकी प्रवणता निकालना है। ठीक है, इसमें एक वैल्यू एक्स का होता है तो दूसरा वैल्यू वाई का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई x2 y2। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। देखिए, फार्मूला होता है थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट, प्रवणता बराबर y2 की वैल्यू क्या है 11 है, y1 की वैल्यू क्या है 10 है, x2 की वैल्यू क्या है 8 है, और x1 की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर, देखिए x1 बराबर 7, x2 बराबर 8, y1 बराबर 10, y2 बराबर 11। ठीक है स्टूडेंट, इसी को हम लोग क्या करते हैं, मान को हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, पुट कर दिए। ठीक है, मान को रख दिए हैं 11 माइनस 10 बटे 8 माइनस 7, थीटा बराबर प्रवणता बराबर। ठीक है स्टूडेंट, इसमें से इसको घटा दिए तो 1 बच गया, इसमें से इसको घटा दिए तो 1 बच गया, अर्थात थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अगर आप इतना लाए होंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए जहाँ 48 41 43 37 40 42 44 दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम का मतलब होता है कि आप बड़े से छोटे से बड़े तक जाना है, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे आना। तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, या बड़े से छोटे लिखे, छोटे से बड़े लिखे। ठीक है, हम लोग क्या लिखे हैं, चलिए आइए देखिए, आरोही क्रम में लिखे हैं 37 40 41 42 43 44 48। ठीक है, अब इसे हम लोग काउंट करके लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7। एन बराबर कौन संख्या है, 7। 7 मतलब विषम संख्या। इस देखिए यहाँ पर सम संख्या विषम संख्या का फॉर्मूला लगाया जाता है। यहाँ पर विषम संख्या इसलिए फॉर्मूला लगाए हैं n+1 बटे 2वां पद। ठीक है, देखिए अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, एन का वैल्यू क्या रख दिए, 7 रख दिए, 7 + 1/2 जोड़ दिए 8/2, 2 चौको 8, चौथा पद
निरीक्षण करने के दौरान ज्ञात हुआ कि माध्यिका का चौथा पद क्या है, 42 है। देखिए इसमें निरीक्षण किए कि चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा पद कौन सा है, 42 है, इसलिए क्या होगा, 42 होगा। अगर आप ऐसे बनाए होंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बनाए होंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन फार्मूला लिखे होंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद x² - 8x + 15 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x² - 8x + 15 का क्या निकालना आपको, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है बीच पद को तोड़ना, ठीक है। बीच पद को ऐसे दो पदों में तोड़िए, जोड़िए या घटाइए, जोड़ने या घटाने पर -8x आना चाहिए और इसी संख्या से गुना करेंगे तो 15 आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए x² - 5x - 3x को जोड़े तो 8x आ गया और इसी संख्या से हम लोग गुना किए, 5 × 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन निकाल दिए, देखिए यहाँ पे x को हम लोग क्या कर दिए, कॉमन निकाल दिए हैं, है ना। x - 5 बच गया और यहाँ से 5 3 15, 3 बाहर निकाल दिए तो 5 अंदर बच गया, x - 5, ठीक है। माइनस गुना किया तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस, ठीक, प्लस माइनस माइनस हो गया। x - 5 x - 5 उभयनिष्ठ निकल गया, यानी कॉमन निकल गया, और जो बाहर वाले थे उसको हम लोग लिख दिए x - 3। x - 5 बराबर 0, x को पक्षांतर कर दिया तो +5 हो गया। x - 3 बराबर 0, x को हम लोग एक्सचेंज कर दिया तो +3 हो गया, यानी x का 2 मान आ गया, 3 और 5, ठीक स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 था, है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर जो था आपका, देखिए जो क्वेश्चन किया था 2 से लेकर के 6 तक का 2 नंबर का था, ठीक है। अब 7 से लेकर के जो 10 तक का हम लोग जो पढ़ेंगे कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा 2 से लेकर के 6 तक का क्वेश्चन जो हमने बताया, आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है। यदि a/b बराबर c/d हो तो सिद्ध कीजिए कि a+b/2 बराबर c+d/d, ठीक है। यहाँ पर सिद्ध करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। a/b बराबर c/d बराबर हम लोग क्या माने, k माने हैं, k मान करके बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए a बराबर क्या हो गया, b के, और c बराबर d के, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए जो हमें दिया हुआ है a+b/b बराबर c+d/d, ठीक है। जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, b के रखेंगे, और जहाँ जहाँ c दिख रहा है वहाँ पर d के रखेंगे, बस इतना ही काम करना है। a बराबर a की जगह हम लोग क्या लिखे, b के रख दिए, b के प्लस b, और c की जगह पे हम लोग d के प्लस d। यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, ध्यान दीजिए, b को हम लोग क्या कर दिए, कॉमन निकाल दिए, तो k + 1 बच गया। यहाँ से हम लोग d कॉमन निकाल दिए, k + 1 बच गया, dd कट गया, ठीक है। क्या बच गया आपके पास, k + 1 बराबर k + 1, ठीक है स्टूडेंट। k + 1 यही सिद्ध करना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप इतना बनाए होंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल -8 और 4 हैं, अल्फा बराबर 8 बीटा बराबर 4 दिया हुआ है। वर्ग समीकरण बनाना है, आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है, देखिए क्या फार्मूला है, वर्ग समीकरण x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। यहाँ पर देखिए वैल्यू को रख दिए, x² प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अगर मिस्टेक अगर हुआ होगा तो यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है, ठीक है। क्या है, वर्ग समीकरण जिनके मूल -8 और 4 हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, एक बार फिर से सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर x², ठीक है, x², देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, समझा देता हूँ दोबारा। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पर मिस्टेक क्वेश्चन था, ठीक है। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल -8 और 4 हैं, अल्फा का वैल्यू -8 है, बीटा का वैल्यू 4 है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फार्मूला हम लोग सही लगाए हैं लेकिन वैल्यू को हम लोग क्या किए, गलत पुट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x² माइनस अल्फा का वैल्यू -8, बीटा का वैल्यू +4, 8 यहाँ पर कोष्टक तोड़े, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 8 और 4 को जोड़ दिए तो 12 आ गया, x का गुना कर दिए तो 12x आ गया, -8 + 4, ठीक है, इंटू +4, -8 इंटू +4 मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो -32 आ गया, ठीक है स्टूडेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर तथा गहराई या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक बेलन है, एक बेलन मान के चलिए, एक गिलास है, ठीक है। गिलास किस आकार का होता है, बेलनाकार का होता है, इस प्रकार से होता है,
ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए इस प्रकार से होता है। इसका व्यास दिया हुआ है ना, व्यास दिया हुआ तो व्यास को हम लोग क्या करेंगे, आधा करेंगे तो क्या निकलेगा, त्रिज्या निकलेगा। तो वही हम लोग काम किया, व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास बटे 2, व्यास का आधा किए 7 सेंटीमीटर आ गया। बेलन का यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 होता है। हम लोग क्या करते हैं, पाई का मान रख दिए 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर इसलिए, इंटू 10। एक स्क्वायर से एक स्क्वायर से 7 कट गया, 7 बच गया। 22 गुने 7 गुने 10 गुना कर दिए तो 1540 आ गया। बेलन का आयतन इतना आएगा। ठीक है, अगर आप बनाए होंगे तो आपका क्या बनाया हुआ सही है। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2n + 3 का स्क्वायर माइनस 2n - 3 के स्क्वायर का एक गुणनखंड 8 है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर हम लोग तोड़ दिए हैं। यहाँ पर देखिए 2n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2n प्लस 3, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, a + b का होल स्क्वायर हम तोड़े हैं। 2n का स्क्वायर प्लस 2n इंटू 2n इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग क्या किए हैं, a - b का होल स्क्वायर हम तोड़ दिए हैं। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, 2n का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2n इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। ठीक है, 2n के स्क्वायर को 2 बार लिखिए, 2n इंटू 2n तो क्या हो जाएगा 4n का स्क्वायर। फिर 2n इंटू 2n, ध्यान दीजिए 2 इंटू 2n इंटू 3, 2 दूना 4 तिया 12। यहाँ पर देखिए 12 n है तो n लिख दिए। 3 के स्क्वायर 3 तिया 9 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, माइनस चिन्ह था, हम लोग कोष्टक को तोड़े। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ था, यहाँ पर ध्यान दीजिए कोष्टक लगा हुआ था, कोष्टक को हम लोग क्या कर दिए, तोड़ दिए हैं। तो माइनस चिन्ह, जहाँ माइनस था वहाँ पर प्लस, जहाँ प्लस था वहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, -4n का स्क्वायर प्लस 12n माइनस 9, माइनस प्लस कट गया। ठीक है, क्या बच गया आपके पास 12n और 12n कितना गया 24n। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, हम जानते हैं n एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए n का वैल्यू 1 2 3 4 लिए। ठीक है, n बराबर 1, 24 में 1 का गुना किया 24 आ गया। ठीक है, 2 का गुना किए 48 आ गया, 3 का गुना किए 72 आ गया, 4 का गुना किए 96 आ गया। ठीक है, हम लोग 8 से तोड़ दिए, 8 3 के 24, 8 6 48। ठीक है, 8 8 9 72, 12 8 96। इस प्रकार से अतः 24n एक गुणनखंड 8 है, अतः 2n + 3 का स्क्वायर माइनस 2n - 3 के स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ठीक है स्टूडेंट, आपका 2 से लेकर के 10 तक का वीडियो आशी मैथमेटिक्स क्लासेस में अवेलेबल है, जो हम लोग एक एक करके समझे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, दोबारा आपको बताया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आशी मैथमेटिक्स क्लासेस में हर प्रकार की वीडियो अपलोड रहता है, जो 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।